नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। अविश्वास बढ़ाने वाली राजनीति। जब यह तय है कि राज्यसभा सभापति के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव का गिरना तय है, तब फिर उसे क्यों लाया जा रहा है? यह आश्चर्यजनक है कि विपक्षी दलों ने राज्यसभा सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला कर लिया। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कायम हो गया है। यह तय है कि अविश्वास प्रस्ताव की इस पहल से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की कटुता अपने चरम पर पहुंचेगी। यह देश के संसदीय इतिहास में पहली बार है जब विपक्ष राज्यसभा सभापति को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा सभापति को लेकर मनमुटाव पहले भी देखने को मिलते रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि विपक्ष ने राज्यसभा सभापति को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की पहल की हो। लोकसभा हो या राज्यसभा, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वाद विवाद के क्रम में कई बार विपक्ष को पीठासीन अधिकारी के रवैये पर आपत्ति रहती है। इसके बावजूद दोनों पक्षों के संबंध इतने कटु शायद ही कभी रहे हों जैसा आजकल देखने को मिल रहा है। संसद के दोनों सदन इन्हीं नियम कानूनों के हिसाब से चलते हैं जो सत्ता पक्ष और विपक्ष ने मिलकर बनाए हैं। आमतौर पर संसद की कार्रवाई चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है और उसमें लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति की महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है। दोनों ही सदनों में सदस्यों की पीठासीन अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना होता है। इन निर्देशों के पालन के अभाव में कोई भी सदन नहीं चल सकता। नियम कानूनों के पालन के अभाव में संसद सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई भी होती रही है और उन्हें निलंबित और निष्कासित भी किया जाता रहा है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इससे अच्छी तरह परिचित हैं कि उन्हें न तो राज्यसभा में बहुमत प्राप्त है और न ही लोकसभा में। इसके बाद भी वे राज्यसभा सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। यदि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने के अपने फैसले पर अड़ा रहता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की कलह और बढ़नी तय है। इसके नतीजे में संसद में काम कम और हंगामा अधिक होने की उम्मीद है। विपक्ष ये जानते हुए भी राज्यसभा सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है कि उसके पारित होने से कोई आसार नहीं। अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने की सूरत तब बनेगी जब राज्यसभा के साथ लोकसभा भी उसका अनुमोदन कर दे। दोनों सदनों में बहुमत के अभाव में अविश्वास प्रस्ताव का औंधे मुंह गिरना लगभग तय है। अब प्रश्न यह है कि ये जानते हुए भी विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव क्यों ला रहा है? लगता है उसका इरादा सभापति को नीचा दिखाना और ये प्रचारित करना है कि उनके चलते उसे राज्यसभा में अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। विपक्ष सभापति की पहले भी नीचा दिखा चुका है। पिछले साल सदन के बाहर तूलमूल कांग्रेस के एक सांसद सभापति की मिमिक्री कर रहे थे तो इसका वीडियो खुद राहुल गांधी बना रहे थे। विपक्षी दलों ने सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की पहल कर उन पर जैसे आरोप लगाए हैं उनमें यह खबरों में तो आ गया है, लेकिन आम जनता को इन खबरों से शायद ही कोई सरोकार हो। जनता यह देख रही है कि संसद में उसके मतलब के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। इसके चलते कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने से कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला। अविश्वास प्रस्ताव का नाकाम होना लगभग नहीं पूरी तरीके से तय है। इस नाकामी के बाद सभापति और विपक्ष के रिश्ते और तल्ख हो सकते हैं। क्या विपक्षी दल तल्खी बढ़ाने के लिए ही अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है? ये कांग्रेस
और उसके सहयोगी दल ही बता सकते हैं कि राज्यसभा सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने से उन्हें क्या हासिल होने वाला है। लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्षी दलों ने यह ठान लिया है कि किसी न किसी बहाने राज्यसभा की सही तरह नहीं चलने देना है। इस इरादे के पीछे मोदी सरकार की ओर से राष्ट्रीय महत्व के कुछ विधेयकों पर अड़ंगा लगाना भी हो सकता है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि संसद के इसी सत्र के एक साथ चुनाव कराने संबंधी विधेयक पेश हो सकता है। मोदी सरकार एक साथ चुनाव पर विचार कर रही है, जो इसके लिए प्रतिबद्ध भी है। इसी प्रतिबद्धता के चलते पहले इस पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित हो चुकी थी और पिछले दिनों एक साथ चुनाव संबंधी विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी भी दे दी गई। ऐसा करके मोदी सरकार ने यही बताया कि विपक्षी दलों की आपत्ति के बावजूद वह एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था बनाने को लेकर अडिग है। मोदी सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। फिलहाल इस विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति विचार कर रही है। विपक्ष की मांग पर इस समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, लेकिन संसद के अगले सत्र में सरकार इस विधेयक को पारित करने का इरादा रखती है। विपक्ष को जिस तरह एक साथ चुनाव की पहल रास नहीं आ रही है, उसी तरह उसे वक्फ अधिनियम में संशोधन की तैयारी भी नहीं भा रही है। विपक्षी मोदी सरकार के एजेंडे को भले ही नापसंद कर रहा हो, लेकिन वह अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध है। ये संकल्पबद्धता यही बताती है कि मोदी सरकार पर इसका कोई असर नहीं कि उसे लोकसभा चुनाव में अपने बलबूते बहुमत नहीं मिला। शायद विपक्ष को मोदी सरकार का यही अंदाज पसंद नहीं और इसलिए वह संसद में ऐसा माहौल पैदा करना चाहता है जिससे किसी भी मुद्दे पर कोई सार्थक बहस न हो सके। सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव इसकी इसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। विपक्ष इसका भी ध्यान रखे तो बेहतर है कि हंगामा करने से अधिक प्रभावी होता कि तर्क के साथ अपनी बात रखता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष किसी भी मुद्दे पर बहस करने से अधिक हंगामा करना अधिक पसंद कर रहा है। जब संसद में हंगामा होता है तो नुकसान विपक्ष को भी होता है, क्योंकि जनता को केवल यह संदेश जाता है कि संसद में हंगामा हुआ, न कि यह कि उसने किस मुद्दे पर क्या कहा। देखते हैं क्या होता है। तू डाल डाल में पात पात। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।